नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रिक्त पद पर जारी आवेदन पत्र में संवैधानिक आरक्षण नियमावली के उल्लंघन के संदर्भ में बीएचयूआईएमएस के छात्रों ने दिया ज्ञापन। मनवाड़ी तिराहे पर ट्रैक्टर से कुचलने से एक व्यक्ति की हुई मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। जौनपुर में आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर केटीवी के प्रबंध निदेशक ने की शिरकत। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट रमना के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। और अब खबरें विस्तार से। सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पद पर जारी आवेदन पत्र में संवैधानिक आरक्षण नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीएचयूआईएमएस के छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में संवैधानिक आरक्षण के नियमों का पालन न किए जाने के संदर्भ में एससी/एसटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी व ओबीसी एससी/एसटी अल्पसंख्यक संघर्ष समिति बीएचयू वाराणसी के बैनर तले छात्रों ने रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान वाराणसी में 30 नवंबर 2023 को सीनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है, जिसमें मेडिसिन संकाय, ट्रॉमा सेंटर, दंत विज्ञान और आयुर्वेद संकाय के सभी विभागों में सीनियर रेजिडेंट के कुल रिक्त पदों के लिए संकायवार आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि संवैधानिक आरक्षण नियमावली का पूर्णतः उल्लंघन करता है। अतः तत्काल ही इस पर पुनर्विचार एवं संशोधित करके इस विज्ञप्ति संख्या को विभागवार व विषयवार संवैधानिक आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए पुनः विज्ञप्ति जारी किया जाए। तदर्थ तथ्यों को ध्यान रखते हुए तथा संवैधानिक आरक्षण नियमावली का अनुपालन करते हुए विज्ञप्ति संख्या आईएमएस 2023 के सीनियर रेजिडेंट हेतु सभी विभागों के कुल रिक्त पदों पर विभागवार व विषयवार रिक्त पदों पर संवैधानिक आरक्षण को प्रदर्शित कर नियमों का पालन किया जाए और ये भी स्पष्ट हो सके कि किस विभाग में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञप्ति संख्या आईएमएस 2023 को विभागवार व विषयवार आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाए, ताकि किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ बिना किसी प्रकार के भेदभाव व बिना आरक्षण नियमों के उल्लंघन हुए योग्य पदों को पारदर्शी रूप से पूर्ण किया जाए। आज हम लोग रजिस्ट्रार महोदय और वाइस चांसलर को ज्ञापन देने आए हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस बीएचयू में जो सीनियर और जूनियर रेजिडेंट की भर्ती आई है, वैकेंसी आई हुई है, उसमें इन्होंने विषयवार जो रिजर्वेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। तो उसके लिए जो एप्लीकेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो लगातार परेशान हैं कि हमारी कैटेगरी की सीटें हैं कि नहीं है, हम अप्लाई करें कि न करें, बहुत असमंजस में हैं। और इस वजह से रिजर्वेशन की जो सीटें हैं और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और कितना रिजर्वेशन मिला है, इसके लिए बहुत असमंजस में है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? इसके पहले भी हम लोगों ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन दिया था, उसी को रिमाइंडर के तौर पर हम लोग आज देने आए हैं। यदि उसको लागू या विभागवार विषयवार सीटें डिवाइड नहीं करते हैं तो हम लोग सेंट्रल ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। मनवाड़ी तिराहे पर ट्रैक्टर से कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मनवाड़ी थाने से थोड़ी दूरी पर सोमवार को ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने मनवाड़ी थाने के समीप चक्का जाम कर दिया। इससे आवागमन बाधित हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने समझाकर लोगों को शांत कराया। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार ट्रैक्टर चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। शिवपुर निवासी 38 वर्षीय विमलेश कुमार गैस एजेंसी में ट्रॉली चालक था। रोजाना की भांति सोमवार को सुबह वह ड्यूटी पर जा रहा था। जैसे ही मनवाड़ी थाने के समीप पहुंचा, तभी बेकाबू ट्रैक्टर के चालक ने धक्का मार दिया। इससे गंभीर रूप से
घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद गैस एजेंसी के मजदूर और मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। घटना से नाराज परिजनों ने मंडवाडी थाने के पास मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इससे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। मौके पर थाना प्रभारी भरत उपाध्याय दल बल के साथ पहुंचे। परिजन आरोपित ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने समझाकर लोगों को शांत कराया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति जो साइकिल से जा रहा था, उसका अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है और एक्सपायर हो गया है। मौके पे हम लोग पहुंचे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, अग्रिम कार्रवाई हो रही है, की जा रही है। इसमें ट्रैक्टर पे नंबर भी नहीं लिखा था, हर जगह पर सीसीटीवी वगैरह चेक करवाए जा रहे हैं, हो जाएगा, ट्रेस आउट कर लेंगे जल्दी उसको। जौनपुर ग्राम सुरेरी में आयोजित विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने पहलवानों की हौसला अफजाई की। जौनपुर सुरेरी हनुमानगंज आरएनएस पब्लिक स्कूल में विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू ने शिरकत की। आयोजकों की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत सर पर गमछा बांधकर तथा माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने पहलवानों से परिचय प्राप्त किया और कुश्ती दंगल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस दौरान पहलवानों ने अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि पंकज सिंह डब्लू ने सभी पहलवानों का हौसला बढ़ाया। नमस्कार। रेफरी साहब तनी जगह दे के बहुत सारे स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट रमना के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट रमना वाराणसी में 12वीं के छात्रों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विज्ञान एवं कॉमर्स के 129 छात्रों को स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने स्मृति चिन्ह देकर विदा किया। कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर्स के विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया। रोरी और चंदन का माथे पर तिलक लगाकर सभी सीनियर्स का अभिनंदन किया। इसके बाद विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने दीप प्रज्वलित कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। एक से बढ़कर एक नृत्य एवं गीत की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कक्षा 11 के छात्रों ने सक्रिय साझेदारी निभाई तथा कक्षा 12 के विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन शैलजा व पूर्णिमा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, छात्र छात्राएं शामिल रहे। परीक्षा के डर को कम करने, विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं पारंपरिक रूप से 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु शुभकामना व्यक्त करने के लिए
फेयरवेल का कार्यक्रम आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती हैं, जैसे हमारे धर्म, हमारे अपने से बड़ों का आदर करने के लिए क्या कहते हैं। मुस्लिम बच्चों के लिए तालीम इस्लाम को माध्यम बनाया जाता है और हिंदू बच्चों के लिए गीता या अन्य ऐसे श्लोक जिससे उन्हें ये पता चले कि हमें अपने बड़ों से या अपने शिक्षकगण से, माता पिता से कैसे व्यवहार करना है। जो उचित ज्ञान हो वो हम देने का प्रयास करते हैं, वो भी CBSE पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैपुरा कला पोखरे पर आयोजित विराट कुश्ती दंगल को देखने हजारों समर्थक पहुंचे। नैपुरा कला पोखरा पर श्री विष्णु वी बाबा के तत्वावधान व स्वर्गीय केदारनाथ मिश्र एवं स्वर्गीय भीखम पहलवान की स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों द्वारा अपने अपने पहलवानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। दंगल कमेटी में आए हुए सभी
सम्मानित अतिथियों का सिर पर गमछा बांधकर और माला पहनाकर सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, भाजपा नेता KN पांडे, जनप्रतिनिधि रमाकांत सिंह आदि लोग शामिल रहे। 3 मिनट में कुश्ती हो गई गौरव और मनोहर। मैं तो कहा करता हूं, आज नयपुरा का अखाड़ा जो चल रहा है स्वामी विकलांगानंद की देन हो या तो मास्टर साहब बहुत प्रयास अखाड़े के कमेटी के सभी सदस्यों का है। भाई मैलू मालवा हम लोग छोटे तालियां लगा के सम्मान करें। आज भी निरंतर चल रहा है। इस अखाड़े से बहुत कई पहलवान ऐसे निकले जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, रेलवे से लेके और कई विभागों में गए हैं। तो मेरी प्रार्थना बाबा विश्वनाथ से है और भिक्खम पहलवान स्वर्गीय भिक्खम पहलवान का यह अखाड़ा रहा है। बड़े ही वो निष्ठावान व्यक्ति थे। जब हर समय हम लोगों से दंगल के अलावा भी सहयोग लेते रहते थे, यहाँ विकास करते रहते थे, चाहे वो अखाड़ा बनवाना। तो हम यही कामना करेंगे कि यहाँ खेलने वाले बच्चे नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक जाएं। इन्हीं कामना के साथ हमारे रिलेटिव कह लें, बड़े भाई कह लें, समय और दिव्यांग पहलवान कारणों से वो कोर्ट का विषय है और सफलता मिलेगी और आपके इसी धरती का लाल पूरे देश ही नहीं देश में भी यहाँ का भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा युवाओं से कि कुश्ती अपने देश का बहुत पुरातन और सबसे स्वास्थ्यवर्धक रहा है ये खेल, और इसमें लोग इससे धीरे धीरे बच्चे विमुख होते जा रहे थे। कुश्ती संघ को पश्चिम से पूर्व की तरफ ले आए माननीय सांसद शरण सिंह जी, उनके नेतृत्व में 12 सालों तक 3 बार वो रहे। उससे कुश्ती संघ को काफी बल मिला है। ये विगत लगातार करीब 35 वर्षों से कुश्ती का दंगल प्रतियोगिता इस क्षेत्र में होता है और इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित सभी क्षेत्र के नागरिकों के सहयोग से इस कमेटी को चलाया जाता है। और बहुत शानदार दंगल बनारस में ये बहुत ही शानदार दंगल का आयोजन ग्राम सभा नयपुरा में आयोजित होता है, जो कि इस अखाड़े के उस्ताद थे इस अखाड़े के उस्ताद थे भिक्खम उस्ताद जी। उनके नाम से ये दंगल परंपरागत चलता आ रहा है और इस क्षेत्र में काफी युवा पहलवान भी हैं जो इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। हमारे क्षेत्र की आप जनता देख रहे हैं, काफी जनता है और सारी जनता सहयोग करके इस दंगल को कराती है। नेताजी, अगर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा इस पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए इस पे काम करें और निश्चित रूप से ये परंपरा विगत जो चली आ रही है कई 100 साल से, ये परंपरा बढ़ती जाएगी और हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। ये हमारा राष्ट्रीय खेल में भी कहीं न कहीं स्थान रखता है। ये राष्ट्रीय खेल के ख्याति प्राप्त खेल है। इस खेल को लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और हम सरकार से अनुरोध करेंगे इस खेल कुश्ती पर ध्यान देके इसको बढ़ावा दें, इसका सहयोग करें। जगह जगह जो अखाड़े हैं, जगह जगह बनारस जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में उन अखाड़ों पर समुचित व्यवस्था कराए जिससे पहलवानों को रियाज करने में दिक्कत न हो, जिससे और उनके खान पान की भी व्यवस्था कराए जिससे हमारे देश में गोल्ड मेडल आ सके, हमारे देश का नाम रोशन कर सके हमारे युवा पहलवान। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था की मासिक बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था शाखा वाराणसी की मासिक बैठक डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन पीडब्ल्यूडी वाराणसी में जिला अध्यक्ष इंजीनियर एसडी मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला मंत्री अवध नारायण पांडे द्वारा किया गया। बैठक में सर्वप्रथम माह दिसंबर में जिनमें सभी सदस्यों का उत्साहपूर्वक जन्मदिन मनाया गया व संस्था का वर्ष 2024 के कैलेंडर का वितरण किया गया। बैठक में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार पेंशनरों की एक लंबे अरसे से चली आ रही प्रमुख मांगों को न माने जाने से पेंशनर्स परेशान हैं। पेंशनरों ने सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांगों व समस्याओं का शीघ्र हल नहीं निकाला गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। बैठक को शमशूल आरफिन, राजनाथ सिंह, आरपी मिश्र, डॉक्टर परमहंस मिश्र आदि ने संबोधित किया।
किस तरह की आज यहाँ पे बैठक रही है, क्या उद्देश्य? वैसे तो हमारी ये मासिक बैठक है, रेगुलर जो होती रहती है हर महीने के दूसरे रविवार को, लेकिन इस बार की जो बैठक थी, कल हमारी क्रांति कारखानी की बैठक थी लखनऊ में, उसी के संदर्भ में जो वहाँ पर था, ये बैठक को हम लोग आयोजित किए थे और इस बैठक को हम आज बुलाए थे हमारे अध्यक्ष। तो बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की? इसमें एक तो कैशलेस जो कार्ड नहीं बन रहा है हमारे सदस्यों का, और उस कैशलेस कार्ड पर जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जो इनलिस्टेड हॉस्पिटल है बनारस के, वहाँ के कुछ हॉस्पिटल तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, आप पैसा जमा करो तो करेंगे। इस संदर्भ में भी बात किए हम लोग। हमारे जो मेडिकल इन्वेस्टमेंट है उस पर इनकम टैक्स कट रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग ने कहा कि भाई इनकम टैक्स उस पर नहीं कटना चाहिए, वो कोई आमदनी का चीज़ नहीं, जो हम खर्चा करते हैं वो पैसा हमको मिलता हुआ है। और तीसरी चीज़ ये थी, हमारा प्रांतीय अधिवेशन होना है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने बैठक आयोजित की थी। तो प्रांतीय अधिवेशन कब होने वाला है, कहाँ पे? ये अभी हम लोगों ने कहा कि रोजा नवरात्र और जो लोकसभा चुनाव है, इसको देखते हुए एक डेट फिक्स किया जाएगा, या तो आचार संहिता से पहले या आचार संहिता के बाद, जब भी होगा हम आपको सूचित कर देंगे। हाँ बिल्कुल है, अभी तो आपको खैर यहीं पर मिल जाएगा, लेकिन हम मांगों के लिए हम लोग 17-18 सूत्रीय मांग प्रदेश स्तर पर दिए हुए हैं, उस पर जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग फिर रिव्यू भी कर रहे हैं। नागपुर से बनकर तैयार हुई 1008 किलो की धूप वाराणसी से होकर अयोध्या पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे गए थे। इसी क्रम में नागपुर से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 108 किलो का विशाल धूप भेजा जा रहा है। इस विशाल धूप को 3 महीने में बनाया गया है। सनातन रक्षक सेवा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने नागपुर से इस धूप को रथ के माध्यम से भगवा झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया है। यह अगरबत्ती 14 फरवरी को रोहनिया स्थित महावीर वाटिका में रथ पहुंचेगा। इस दौरान वहां पर विशेष गंगा आरती की जाएगी। 15 तारीख को यह धूप अयोध्या पहुंचेगी। धूप पहुंचने के साथ ही वहां पर कलश यात्रा निकाली जाएगी। अखंड रामचरित सहित अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। मैम किस तरह का ये आयोजन है और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ये रामलला का दर्शन हो रहा है, हम लोग संस्था करवा रही है, और साथ में 1008 kg धूप दीप का दान का प्रोग्राम है अगले दिन। आपकी संस्था इसमें क्या सहभागिता? हमारी संस्था पहली सबसे बड़ी सहभागिता तो ये कि हम लोग अपने 70-80 लोगों की टीम के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, और बिल्कुल पूरा सहयोग हमारा हमें इनका और इनका रहेगा रामकाज में। जी, हमारी संगठन सनातन रक्षक सेना के तत्वाधान में 1008 किलो का धूप नागपुर से अयोध्या श्री राम जी के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। कहाँ से ये आ रहा है धूप, कितने दिनों में बना है, कितना वजन है इसका? जी, इस धूप को बनाने में तकरीबन 3 महीने के ऊपर लग चुके हैं। हमारी संगठन की महिलाएं 3 महीने के ऊपर से लग के उस कार्य कर रही हैं, और 1008 किलोग्राम का ये धूप है। माननीय नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने भगवा झंडी दिखाकर नागपुर से इस रथ को रवाना किया है कल 11 फरवरी को। काशी में कब आ रहा है और किस तरह से स्वागत किया? 14 फरवरी को काशी रोहनिया महावीर वाटिका रथ आ रहा है, और काशी के परंपरा के आधार पर हम लोग उसका स्वागत करेंगे। क्या वहाँ पे? जी, वहाँ पे शंखनाद होगा, डमरू की ध्वनि निकाली जाएगी, गंगा आरती के तर्ज पे हम लोग उसका आरती करेंगे, और हरि कीर्तन रात भर किया जाएगा वहाँ। बनारस को भी विशिष्ट लोग यहाँ मौजूद रहेंगे क्या? जी हाँ, बनारस के भी विशिष्ट लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? जी, रोहनिया विधायक रहेंगे, और भी लोग हैं, और भी विधायक हैं। अभी कल तक उनका सब कंफर्म हो जाएगा प्रोटोकॉल। अयोध्या कब पहुँच रही है? ये 15 तारीख को शाम को अयोध्या पहुँचेगी केटी पब्लिक स्कूल। 16 कब ये प्रज्वलित किया जाएगा? 16 तारीख को केटी पब्लिक स्कूल में अखंड रामचरितमानस पाठ होने के तत्पश्चात कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद 12 बजे धूप प्रज्वलन कार्यक्रम वहाँ शुरू होगा। कितने माह तक ये जलेगा आपका धूप? ये 6 महीने तक ये जलेगा हमारा धूप संगठन द्वारा। अध्यक्ष जी अगर बात की जाए तो पहले अयोध्या, उसके बाद ज्ञानवापी, लगातार ये जो फैसले पे फैसले आ रहे हैं, इससे
गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोगों के बीच में कुछ खलबलाहट है। अभी कुछ दुकान वगैरह भी बंद होने की घटना घटी थी, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? अब इसमें एक सीधा लाइन है, हम लोगों ने भी 500 साल हजारों साल तपस्या किया है, उसके बाद ये माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश आ रहा है, तो इसका गंगा यमुना तहजीब के तर्ज पे ये लोगों को मानना चाहिए। जो होना है वो होगा ही, राम हैं, राम रहेंगे, राम का ही नगरी है और बाबा विश्वनाथ का नगरी है काशी। कई पुराणों में भी लिखा गया है, काशी का वर्णन किया गया है, तो इसे कोई झुठला नहीं सकता। एक ढांचा बना के आप काशी की परंपरा, काशी की संस्कृति और भारत का गौरव आप खत्म नहीं कर पाएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रिक्त पद पर जारी आवेदन पत्र में संवैधानिक आरक्षण नियमावली के उल्लंघन के संदर्भ में BHYMS के छात्रों ने दिया ज्ञापन। मनवाड़ी तिराहे पर ट्रैक्टर से कुचलने से एक व्यक्ति की हुई मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। जौनपुर में आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर KTV के प्रबंध निदेशक ने की शिरकत। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट रमना के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।